में आ गए हैं, रास में आ गए। पार्वती जी मना तिहारी, दामन कपुरारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए। पति से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। ओए ओए ओए, और पति से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। और पति से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग संग शामिला से मैं भी लचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। हाथ रचेगा ब्रज में भारी बातों बातें हमर, दास में आ गए, दास में आ गए। ओए ओए ओए, एक दिन वो भोले भंडारी मन के ब्रज की नारी, दास में आ गए, दास में आ गए। सजा दो मुझको, ऐसा सजा दो मुझको, कोई न जाने से राज को, इस राज को। ऐसा सजा दो मुझको, कोई न जाने इस राज को, इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। लगा के बिंदिया पहले साड़ी चाल चले मुझवारी, रास में आ गए, रास में आ गए। ओए ओए ओए, दिल को भोले भंडारी मन के ब्रज की नारी, रास में आ गए, रास में आ गए। पार्वती जी मना तिहारी, नाम वाले टुकरारी, रास में आ गए, रास में आ गए, रास में आ गए, रास में आ गए। गुरु शंकर भगवान की। आज बड़े सुंदर भाव से रास पंचाध्यायी मेरे गोविंद ने किया। नारद जी ने आज कहा कि प्रभु लीलाओं में लगे रहोगे कि जिस काम के लिए आपका आगमन हुआ है। इधर कंस को भड़का दिया, अरे राजा कंस, आपका शत्रु कृष्ण वो निर्भीक विचरण कर रहा है। तो आज कंस ने आज अक्रूर जी को बुलाया और कहा कि अक्रूर जी आप ब्रजमंडल के अंदर जाइए। गच्छिनंद व्रजम तत्र सुतावागन दुंदमयी आसातीता विहानेन रथेनान्यमाचिरम्। अक्रूर जी
आप ब्रजमंडल के अंदर जाइए और वहां से कृष्ण और बलराम को लेकर के आइए। प्रातः काल आज रथ सजाया है और आज जैसे ही नंद भवन की तरफ प्रस्थान किया है, वृंदावन की तरफ प्रस्थान किया, तो भगवान श्याम सुंदर और बलराम जी आज गैया चराते चराते आज मथुरा के रास्ते पर मिले। देखा कि अक्रूर जी काका जी आ गए, काका जी आ गए, रथ में चढ़ गए। आज बड़े सुंदर भाव से नंद भवन में प्रवेश किया है और आज बड़ा सुंदर स्वागत नंद बाबा ने अक्रूर जी का किया। रात्रि बैठ करके जब वार्तालाप होने लगी और कहा कि नंद जी आप अपने पुत्रों को आज भेज दीजिए, कृष्ण और बलराम को आज बुलाया है। जैसी मैया यशोदा को पता लगा, आज मैया यशोदा कहती है अक्रूर जी आप इतने क्रूर नहीं हो सकते, मेरे जिगर के टुकड़ों को मेरे तन से अलग कर रहे हो। आज अक्रूर जी कह रहे कि प्रिय यशोदा, कंस ने आज एक मेला रचा हुआ है, मेले में सबको निमंत्रण दिया है, तो आज भगवान श्याम सुंदर भी मचल गए, मैया आप तो हमें कहीं जाने नहीं देते। आज जैसे ही प्रातः काल हुआ, पूरे नगर में घोषणा हो गई कि भगवान श्याम सुंदर इस वृंदावन को, ब्रजमंडल को छोड़ करके जा रहे हैं। सभी ब्रज गोपियों को पता लगा। आज सभी ब्रज गोपी अहो विधातान क्वचिदा दया संयोज मैत्र्या प्रणीन देहिना तास्य चाकृतार्थनं विनुडयाक्षपार्थकं विकृतं तेर्वकं चेष्टितं यथा। हे विधाता, ऐसा सुनने से पहले हमारा प्राणांत क्यों नहीं हो गया? आज प्रातः 4 बजे अक्रूर जी ने आज रथ को सजाया है और जैसे रथ सजा है, आज भगवान श्याम सुंदर चलने को तैयार हो। आज श्री राधा रानी ने कहा कि हे गोविंद, आप इस ब्रज मंडल को छोड़ करके जा रहे हो, मैं आपको रोकूंगी नहीं, लेकिन आपकी याद बनी रहे, कम से कम ऐसी कोई वस्तु तो दे करके जाओ। तो आज भगवान श्याम सुंदर ने अपनी सबसे प्रिय वस्तु बांसुरी और मोर पंख को दिया। आज श्री राधा रानी कहती कि गोपाल, जिस बांसुरी को आप अपने तन से एक क्षण के लिए अलग नहीं करते थे, आज वही बांसुरी मुझे देकर के जा रहे हैं। आज मेरे गोविंद ने कहा कि हे राधे, इस बांसुरी की कदर तो केवल ब्रजमंडल जानता है, ब्रज की गोपी जानती है, और मथुरा में इसमें बांसुरी को लेकर के करूंगा क्या जब कोई इसकी कदर नहीं जानेगा। इस बांसुरी की शोभा तो केवल ब्रजमंडल से है। आज भगवान जब रथ में चढ़ने को तैयार हुए, मैया यशोदा दौड़ती आई। अरे लाला, अरे कन्हैया, मुझे तो आज पता लगा है कि तू मेरा पुत्र ही नहीं है, तू तो देवकी का पुत्र है। लाला, अरे थोड़ा सा माखन तो खाता जा। आज मैया मटकी से माखन लाला को खिला रही है। आज भगवान श्याम सुंदर कह रहे, मैया जिस माखन के ताई आप मुझे मारती थी, डांटती थी, और आज
आप अपने प्रेम से मुझे माखन खिला रही है। मैया यशोदा ने कहा कि लाला, मथुरा में तुझे वहां कौन इस तरह माखन खिलाएगा? कम से कम आखिरी बार तुझे अपने हाथों से माखन तो खिला देना। आज भगवान मैया के चरणों में गिर पड़े। मैया मैया यशोदा बार बार कहती कि लाला, जाकर के अपनी देवकी मैया से मत कहना कि मैया यशोदा ने मुझसे गैया चरवाई। आज भगवान ने मैया को चुप कराया। नंद बाबा से आज यशोदा कहती हैं कि अरे नंद जी, मेरी ममता का कोई मोल नहीं है। तो आज नंद बाबा ने मैया यशोदा को समझाते हुए कहा, देवी, मैं आज वास्तव में कहता हूं कि तुम्हारी ममता का वास्तविक कोई मोल नहीं, क्योंकि आपकी ममता तो बेमोल है। यशोदा, याद कर उन 11 वर्षों को, जब हम पुत्र की लालसा बिल्कुल छोड़ चुके थे और कन्हैया ने आकर के तुम्हारे आंगन को प्रकाशित कर दिया। याद कर उन 11 महीने 11 वर्ष को भगवान कैसे कैसे हमारे जीवन को आनंदित किया। आज भगवान श्याम सुंदर नंद बाबा मैया यशोदा दोनों को समझाया। जैसे ही द्वार खुला है, सामने हजारों गैया बछड़े ब्रज गोपी खड़ी हुई हैं। आज गैयाओं की पीठ पर हाथ फेर करके गैयाओं को समझाते हैं। गैयाओं को समझाया तो बछड़े सामने आ जाते हैं, बछड़ों को समझाते हैं। तो आज ये ब्रज गोपी रथ के सामने लेट गई, कहती गोविंद, ऐसा हमसे क्या अपराध हो गया जो आप हमें इस तरह विरह रूपी अग्नि में छोड़ करके जा रहे हो। आज बार बार ब्रज गोपियों को भगवान समझा रहे हैं, गोपियों, मैं जिस कार्य के लिए आया हूं, मेरा कार्य वो अधूरा रह जाएगा। हे श्याम सुंदर, हम आपके कार्य में बाधा नहीं बनना चाहती, लेकिन हमसे ऐसा क्या अपराध हो गया जो इस तरह विरह रूपी अग्नि में आप हमें छोड़ करके जा रहे हैं। ब्रज गोपियों को भगवान समझा रहे हैं, श्याम सुंदर, अगर जाना है तो हमारे ऊपर से होकर के रथ ले जाओ, हम आपको रोकेंगे नहीं, लेकिन आप तो ऐसे नहीं जाएंगे। श्याम मथुरा न जा, श्याम मथुरा न जा, तेरी राधा रो रो पुकारे। श्याम मथुरा न जा, तेरी राधा रो रो पुकारे। श्याम मथुरा न जा, ना 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 जा, श्याम मथुरा न जा, तेरी राधा रो रो पुकारे। श्याम मथुरा न जा। जुदाई का तखरा सह ना सके, तुझसे बिछड़ कर रह ना सके। जुदाई
का दुखड़ा सह ना सके श्याम मथुरा न जा श्याम मथुरा न जा तेरी राधा रो रो पुकारे श्याम मथुरा न जा ना जा जब जाने लगे हैं तो आज मैया यशोदा ने पीछे से आवाज लगाई, अरे ओ क्रूर देवकी को कहना लाला को छोटे छोटे कौर खिलाए, लाला का मुंह छोटा है, इसको बड़ा कौर मुंह में अटक जाता है। आज कन्हैया से कहा कि अरे लाला ये तो बताता जा कि तू कब आएगा। तो आज भगवान ने कहा कि मैया मैं परसों आ जाऊंगा। जब तक रथ की ध्वजा नजर आती रही तब तक तो मैया द्वार पर खड़ी रही, जैसे रथ की ध्वजा नजर आना बंद हो आराम से जमीन पर गिर पड़ी। आज रथ पहुंचा है मथुरा के अंदर, सुंदर स्वागत भगवान का हुआ है। और आज भगवान आज जैसी रंग भूमि में गए हैं, सभी मैया अपना अपना भाव है। ये तो छोटे राजकुमार हैं, छोटे बच्चे कैसे इन बड़े बड़े योद्धाओं से युद्ध कर पाएंगे। आज भगवान ने बाबा से कहा कि बाबा हम मथुरा नगरिया देखना चाहते हैं। बाबा ने मना कर दिया, नहीं बेटा तुम्हें मथुरा के बारे में ज्यादा ज्ञान नहीं है, अगर तुमसे कोई अपराध हो गया कंस के सैनिक आपको दंड देंगे। नहीं बाबा हम कोई अपराध नहीं करेंगे। आज रास्ते से जब जा रहे हैं बड़ी पुष्प वृष्टि हो रही है, गोप नंद कुमार नन्हे नन्हे ब्रजवासी हैं। आज कह रहे लाला तेने पहले चुनाएं बताई भैया, देख मथुरा नगरिया हमारा इतना सुंदर स्वागत होगा, अच्छे अच्छे वस्त्र पहन करके आते हैं। भगवान ने कहा कि कोई बात नहीं। तो आज भगवान सबसे पहले के धोबी के पास गए। मामा जी जय श्री कृष्ण। कंस का धोबी था, बोलो क्या चाहिए। मामा जी हमारे गोप कुमारों को आप वस्त्र पहना दी। अरे घंटे 2 घंटे के मेहमान हो, अरे जो काम कंस करेगा वो मुझे करना पड़ जाएगा, भाग जाओ दौड़ जाओ। अब तो ब्रज गोप ग्वालों ने कहा कि अरे कन्हैया हम तो मामा जी कह रहे, लेकिन मामा जी तो कुछ ज्यादा ही अकड़ में। आज भगवान ने ऐसा प्रहार उस धोबी के ऊपर किया, उस धोबी के प्राण तक फिर उड़ गए। आज भगवान ने वस्त्र पहने, भगवान के गोप कुमारों ने वस्त्र पहनी। जब रास्ते से चल रहे हैं वस्त्र बड़े बड़े हैं, गोप कुमार छोटे हैं। और आज जब जाने लगे हैं तो भगवान के गोप ग्वालों ने कहा कि अरे लाला देख वस्त्र बड़े हम छोटे हैं, अब तो इससे ऐसे लग रहे हैं बिल्कुल मांगने वाले, इन वस्त्रों को थोड़ी व्यवस्था ठीक कराओ। भगवान एक दर्जी के पास गए, वस्त्रों को कटवा करके छोटा करवाया है। और जब चलने लगे अब तो ठीक है लाला, अभी देख पूरे ब्रजवासी नहीं बन रहे। तो आज भगवान के मालिक के घर गए, माला पहनी है, अब तो पूरे ब्रजवासी लग रही है। लाला अभी एक कसर रहेगी, जब तक माथे पर चंदन नहीं होगा तब तक हमसे ब्रजवासी कौन कहेगा। तो कंस के यहाँ चंदन घसने का काम करती है, नाम है कुब्जा, सैरिंद्री, त्रिवक्रा भी उसको कहते हैं। आज जब चंदन लेकर के जा रही, चंदन से सुगंधी आ रही है, आज भगवान ने पीछे से आवाज लगाई, अरे ओ सुंदरी। जब इतना कहा तो आज कुब्जा का मन रूपी मयूर नाचने लगा कि आज तक मुझे इतने सुंदर भाव से किसी ने नहीं पुकारा। तो आज भगवान से कहा कि लाला आप मेरा उपहास क्यों करते हैं। अरे मैया आप हमारे गोप कुमारों को चंदन लगाइए। प्रभु मैं राजा कंस का अंग लेपन करती हूँ, राजा कंस को मेरे चंदन अति प्रिय है। आज भगवान के गोप बालों को चंदन लगाया, लेकिन भगवान अगर किसी का लेते हैं तो उसको इतना 10 गुना करके देते हैं। तो भगवान ने आज कुब्जा के थोड़ी के नीचे 3 उंगलियां लगाई, एक पैर से अंगूठे को दबाया और ऐसा झटका लगाया, अब तो वो कुब्जा सुंदर नारी में परिवर्तित हो गई। आज कुबलिया पीड़ नाम के हाथी को रास्ते में छोड़ा हुआ है, मदिरा पान करा करके मेरे प्रभु ने उस कुबलिया पीड़ हाथी का भी संहार कर दिया है।
रंग भूमि में पहुंचे हैं। नाना प्रकार के योद्धा हैं। आज भयंकर युद्ध हुआ है। सभी योद्धाओं को आज पछाड़ डाला है और आज दौड़ करके भगवान श्री कृष्ण कंस के सिंहासन पर चढ़ गए। आज कंस को केसों से पकड़ करके खींच करके ला रहे हैं। कंस कहता रे लाला छोड़, अरे कन्हैया छोड़। भगवान ने कहा कि मामा जी उस दिन को याद करो जब आप मेरी मैया को केसों से पकड़ करके खींच रहे थे। क्या मेरी मैया को कष्ट नहीं हुआ होगा? जाके पामन फटी नहीं विवाही, वो कहा जाने पीर पर आई। आज भगवान ने इतना भयंकर युद्ध छिड़ गया। भगवान ने देखते देखते वक्षस्थल पर ऐसा प्रहार किया, आज कंस के प्राण पखेरु हुए। आज सभी ब्रजवासी लाला से कहने लगे लाला तेरो काम पूरा है गया भैया, चले गो ना है। तो आज ब्रजवासियों से नंद बाबा से कहा कि आप चलो, मैं जल्दी आने की चेष्टा करूंगा। सबसे पहले भगवान कारागृह में गए हैं। माता पिता को आज मुक्त कराया है, उग्रसेन महाराज को मुक्त कराया है। तो आज वसुदेव जी ने मैया देवकी ने लाला को आज पढ़ने के लिए भेजा सांदीपन मुनि के यहाँ। और जब सांदीपन मुनि के यहाँ पढ़ने के लिए भेजा, शिक्षा पूर्ण हुई, जब गुरु दक्षिणा देने का समय आया तो आज मैया रोने लगी। मैया काहे को रोती हो बेटा? रोती तो इस कारण हूँ, आपके जैसा ही मेरा एक पुत्र था, नाम था पुनर्दत्त। सांदीपन मुनि के पुत्र का नाम पुनर्दत्त था। बेटा वो यमुना स्नान करने गया था लेकिन अब तक लौट करके नहीं आया, मेरे पुत्र को ला करके दीजिए। तो भगवान समुद्र के पास गए, समुद्र से कहा प्रभु मेरे अंदर तो एक राक्षस रहता है, शायद वो आपके उस पुत्र को खा गया होगा। अंदर गए हैं, शंखचूड़ को ललकारा, इतना भयंकर युद्ध छिड़ गया। आज शंखचूड़ का भी भगवान ने संहार कर दिया। शंखचूड़ के पास एक शंख था, इसी कारण उसका नाम शंखचूड़ पड़ा था। तो आज उस शंख का नाम पंचजन्य था, तो भगवान के शंख का नाम भी पंचजन्य है। आज यमपुरी पहुंचे हैं, यमपुरी जाकर के बजाया है, यम आया है बाहर, प्रभु मुझसे क्या अपराध हो गया? अरे यम मेरे गुरुपुत्र को आप दीजिए। प्रभु मेरे पास तो केवल आत्मा शरीर नहीं है, अपने मन से शरीर बनाया है और आज गुरु माता को पुनरुत्थ को सौंपा है। आज भगवान शिक्षा पूर्ण करके आज अपने महल में बैठे हुए मैया देवकी ने नाना प्रकार के व्यंजन बनाए हैं। और आज भगवान के सामने जब थाली परोसी तो भगवान की नजर आज माखन पर पड़ी। तो आज भगवान रोने लगे। मैया दौड़ करके आज उद्धव जी के पास गई है। बृहस्पति का शिष्य उद्धव देख मैं लाला के स्वभाव को नहीं जानती, आज लाला रोता है जो जैसी थाली भोजन की मैंने रखी। आज उद्धव जी कहते कि प्रभु आप जगदीश्वर होकर के रोते हो। तो आज भगवान श्याम सुंदर कहते कि उद्धव मैं बड़ा ही अन्यायी हूँ। मैं जब ब्रजमंडल की तरफ देखता हूँ तो मुझे उन ब्रजवासियों की याद आती है, मैया यशोदा की याद आती है। मैं मैया यशोदा को बिलखता हुआ छोड़ आया। मैंने मुड़ करके उन ब्रजवासियों की तरफ नहीं देखा। मैंने झूठ बोला कि मैया मैं परसों आ जाऊंगा। उद्धव मैं यहाँ अगर थोड़ा सा दूध मैया यशोदा के पास थोड़ा सा दूध कम पीता तो मैया हजारों वैद्यों को ला करके मेरे पास खड़ा कर दी थी, लेकिन यहाँ मथुरा में तो मेरी कोई कदर नहीं जानता। आज भगवान ने बड़ा सुंदर भाव कहा, यूं धो मोहे ब्रज बिसरत अब नाही, यूं धो मोहे ब्रज बिसरत अब नाही, यूं धो मोहे ब्रज बिसरत अब नाही, यूं धो मोहे हंसी सुता को सुंदर कलरव, हंसी सुता को सुंदर कलेरा और कुंजन की छाही, और कुंजन की छाही, दोनों ही ब्रज बिसरत उद्धव मुझे ब्रजमंडल की बार बार याद आती है। आप उस ब्रजमंडल के अंदर जाओ। प्रभु आप ये क्या कह रहे हैं? मैं बृहस्पति का शिष्य इतना ज्ञानी, मैं ब्रजमंडल जाकर के क्या करूं? अरे उद्धव उन ब्रजवासियों को थोड़ा समझाओ। प्रभु मैं इतना ज्ञानी और वो गवार
वो मेरी वेद की भाषा क्या समझेंगे? अरे उद्धव, थोड़ा सा सरलता से समझाने की चेष्टा करें। बार बार जब कहा, प्रभु ठीक है, आपके कहने पर मैं जा तो रहा हूँ, लेकिन मैं 2 घंटे से ज्यादा वहां रुक नहीं पाऊंगा। आज बार बार जब कहा, उद्धव मेरे जो ब्रजवासी केवल मुझसे प्रेम करते हैं, आप मेरा मोर पंख पहन करके जाओ, मेरी काली कमरिया लेकर के जाओ, मेरा रथ लेकर के जाओ। और आज एक पत्रिका लिख करके दे दी है, और आज उद्धव तैयार हुए हैं, और आज जब जा रही हैं तो इधर ब्रजवासी मथुरा के रास्ते पर बैठ जाते हैं। और जब सुबह से शाम हो जाती, मैया यशोदा से कहते, मैया तेरो लाला आज भी नहीं आयो, मैया धूप रो रही है, अश्रु प्रवाह हो रहा है। आज देखा कि जिस रथ से भगवान गए थे, आज उसी रथ की ध्वजा आज नजर आ रही है। आज ब्रजवासियों ने कहा कि लाला देख, हमने तोते कहीं नहीं, हमारो कन्हैया हमारे बिना नहीं रह सके। आज बड़े सुंदर भाव से जो मधुमंगल था, आज झाड़ी के पीछे छिप गया। कहा कि अरे तू लाला के दर्शन नहीं करेगो? मधुमंगल ने कहा कि लाला पहले आकर के मेरे चरणों में पड़ेगो, मोते माफी मांगेगो, और तब मैं जाकर के उससे बात करूँगा, था मैं बात नहीं करूँगा। अरे तू लाला के प्रति बैठो रहे, पहले लाला के दर्शन तो कर ले, रूठ बाद में लेंगे। अब जैसी रथ के पास पहुँचे हैं, और आज जैसी रथ को देखा तो उद्धव जी, देखो मैं बृहस्पति शिष्य उद्धव, यदुवंशियों का मंत्री, मुझे ये बताओ मैया यशोदा का महल कहाँ है? आज यदुवंशी का जो मंत्री है उद्धव बार बार कहता है, मुझे मैया यशोदा का महल बताइए। आज ब्रजवासियों ने कहा कि वाह कन्हैया, अरे वर्षों बाद याद भी आई तो अपने मंत्री को भेज दिया। आज ब्रजवासियों ने कहा कि आप ये जल देख रहे हो ना, ये कोई सरोवर का जल नहीं, किसी वर्षा का जल नहीं, किसी नदी का जल नहीं, किसी तालाब का जल नहीं, जहाँ इस जल का उद्गम है वहीं मैया यशोदा का महल है। अब तो उद्धव की ज्ञान की सीढ़ी खिसक गई। मैया यशोदा इतना रोती है। अरे मैया यशोदा ने ब्रज का एक एक पत्ता पत्ता, ब्रज गोप ग्वाल गइये बछड़े, ब्रज गोपी सभी रोती हैं भगवान के प्रति। अब तो उद्धव की ज्ञान की सीढ़ी खिसक रही। अब तो उस जल के किनारे किनारे जैसे ही पहुंचे मैया यशोदा के आंगन में, आज मैया यशोदा लाला को पलना झुला रही। मैया जय श्री कृष्ण, मैया पलना झुलाने में लगी। मैया जय श्री कृष्ण, आज जैसे ही कहा मैया के हाथ से डोरी छूट गई। अरे लाला धीरे बोल, आज लाला को बड़े कष्ट से सुलाया, कभी माखन मांगे, कभी चंदा मांगे, कभी बहू मांगे। तो कहती कि भगवान को कही तो वर्षों व्यतीत हो गए, लेकिन आज मैया कहती हैं कि लाला को बड़े कष्ट से सुलाया। जैसी मैया यशोदा उद्धव को पालने के पास लेकर के गई, लड़ाम से गिर पड़ी। उद्धव में कितनी पागल है, लाला को गई तो वर्षों व्यतीत हो गई, लेकिन आज भी मैं लाला को पलना झुला रही। नंद बाबा कहती थी उद्धव कि यशोदा भगवान के लाला के प्यार में इतनी पागल है, नित्य प्रति आज भी माखन बिलोती है और कहती है कि मेरो लाला गैया चरा करके आवेगो, मोते माखन मांगेगो, मैं फिर वाकों कहा दूंगी। आज उद्धव जी देखते रह गए। मैया तेरे चरण की एक कण की धूलि पर हजारों उद्धव वार दिए जाएं, वो भी कहूँ मैं आपको क्या ज्ञान दूं, आप तो स्वयं ज्ञान की देवी हैं। आज वार्तालाप हुई है, मैया को समझाया। आज धीरे धीरे जब ब्रज गोपियों से वार्तालाप करने के लिए सभी ब्रज गोपी आज वन में बैठी हुई हैं। सभी ब्रज गोपी अपना स्वप्न सुना रही हैं कि हे श्री राधा रानी, आज मैंने स्वप्न देखा कि भगवान श्याम सुंदर आज मेरे सपने में आए, मेरी गैयाओं को खोल करके भाग रहे, मैं उनको पकड़ना चाहिए, मेरी नींद खुल गई। श्री राधे रानी, क्या आपको स्वप्न नहीं आता? श्री राधा रानी कहती, जब से भगवान श्याम सुंदर इस ब्रज मंडल को छोड़ करके गए हैं, तब से वैर निंदिया भी उन्हीं के साथ चली गई। उद्धव जी वृक्ष के पीछे खड़े खड़े सारा दृश्य देख रहे हैं कि भगवान को गए इतने वर्ष हो गए, इतने वर्षों से श्री राधा रानी सोई नहीं। आज श्री राधा रानी के मध्य आकर के उद्धव ने कहते कि आप किसके लिए रोते हो? तो परम ब्रह्म है, आप अपने मन को उस परम ब्रह्म के चरणों में लगाओ। ब्रज गोपी कहती, उद्धव हम किसी परम ब्रह्म को नहीं जानती, जब से हमारा श्याम सुंदर गया है तब से मन भी उन्हीं के साथ चला गया। मन को 10-20 तो नहीं होते हैं, मन तो केवल एक होता है।
रे ओढ़ो मलिना भई तस्वीर केहू तो सो गयो श्यामो संग गयो तो गयो श्यामे संग को आराधई से ओढ़ो मलिना भई तस्वीर से ओढ़ो मलिना भई उधो मन कोई 10-20 तो नहीं, मन तो केवल एक होता। जब से श्याम सुंदर गए हैं बैरन, मन भी उन्हीं के साथ चला गया। आज उद्धव बार बार योग की शिक्षा देते हैं, बार बार उनको प्रभु के चरणों में लगाने की चेष्टा करते हैं, लेकिन ब्रज गोपी कहते उद्धव कि कृष्ण तन कृष्ण ही हमारो धन, आठों याम उद्धव हमें कृष्ण जी सो काम है। उद्धव हम किसी योग को नहीं जानते हैं, हमारा तो तन मन धन सब कृष्ण है, लेकिन आप ये सोचते होंगे कि हम रोती हैं। अरे हम रोती तो इस कारण है कि हमसे ऐसा क्या अपराध हो गया जो भगवान श्याम सुंदर हमें छोड़ करके चले गए, हमारी तरफ मुड़ करके नहीं देखा। अगर हम मिलने के लिए रोती तो यहाँ से मथुरा कोई ज्यादा दूर नहीं है, हम दिन में 5 बार मिलकर के वापस आ सकती थी, लेकिन रोती तो इसी कारण है कि हमसे ऐसा क्या अपराध हो गया। हमसे भगवान झूठ बोल करके गए कि मैं परसों आ जाऊंगा, लेकिन वर्षों व्यतीत हो गए। प्रीति मोहन से की इस भरोसे पे की, प्रीति मोहन से की इस भरोसे पे की, 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे, 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे। प्रीति मोहन से की इस भरोसे पे की, प्रीति मोहन से की इस भरोसे पे की, 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे, 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे। क्या भरोसा था ये वक्त भी आएगा, क्या भरोसा था ये वक्त भी आएगा, वादा करके वो हमसे चले जाएंगे, वादा करके वो हमसे चले जाएंगे। क्यों नहीं आए श्याम, क्यों नहीं आए, क्यों नहीं आए श्याम, क्यों नहीं आए, क्यों नहीं आए, क्यों नहीं आए, क्यों नहीं आए श्याम, 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 क्यों नहीं आए, क्यों नहीं आए। आज उद्धव जी बार बार योग की शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन ब्रज गोपियों ने कहा कि उद्धव हमारा तो तन मन धन सब कृष्ण है। आज उद्धव आए थे ज्ञान का उपदेश देने के लिए, लेकिन आज उद्धव बौने बन करके रह गए ब्रज गोपियों के सामने। आज उद्धव कहते हैं कि मैं बृहस्पति शिष्य उद्धव आज ये सौगंध खाता हूँ कि कल प्रातः काल का सूर्य बाद में उदय होगा, लेकिन भगवान श्याम सुंदर आपके मध्य होंगे। यूधो सूदो है चलो सुन गोपियन के बोल, और ज्ञान बजाई डोमडोमी तो प्रेम बजायो ढोल। आज कृष्ण कीर्तन करते करते जैसे ही मथुरा प्रवेश किया, और आज भगवान श्याम सुंदर से बार बार कहते कि गोविंद आपने ब्रजवासियों ब्रज गोपियों के साथ अच्छा नहीं किया। आज बड़ा सुंदर भाव भगवान ने कहा कि अरे उद्धव
मैंने ब्रजवासियों से, ब्रज गोपियों से कभी अलग नहीं रह सकता। ये तो मैं केवल आपको एक संदेश देना चाहता, क्योंकि आपको अभिमान था कि मैं ज्ञानी हूँ। कहते हैं कि वो ज्ञान अंधा होता है, वो भक्ति पंगु होती है, जिसमें प्रेम का रंग नहीं होता है। आज बड़ा सुंदर भाव श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को श्रवण कराया है और धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। आज जरासंध ने भगवान पर आक्रमण कर दिया। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 17 बार आक्रमण किया और 17 बार भगवान श्याम सुंदर ने जरासंध को हरा दिया। 18वीं बार जब आक्रमण किया है, ब्राह्मणों को आज बिठाया है यज्ञ में और कहा कि आप मेरे लिए विजयश्री का यज्ञ करिए। सभी ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु आप ही हमारे रक्षक हो। तो आज 18वीं बार जब आक्रमण किया तो मेरे प्रभु आज रण छोड़ करके भाग गए। एक नाम भगवान का और पड़ गया, रण छोड़। बोली रण छोड़ भगवान की जय। और आज समुद्र में कूद करके द्वारकापुरी का निर्माण किया है। सभी मथुरा वासियों को आज द्वारकापुरी में बुला लिया है। खाली कर दो थोड़ा। इधर रेवत नाम के जो राजा हैं, उनकी पुत्री है रेवती। उनका विवाह आज बलराम जी का विवाह रेवती के साथ हुआ है। इधर कुंदनपुर के राजा हैं भीष्मक, उनके 5 पुत्र हैं। बड़े पुत्र का नाम है रुक्मी, लेकिन कोई पुत्र नहीं है। कहते हैं कि वो पिता धन्य हो जाता है जो अपनी पुत्री का कन्यादान करता है। आज भगवान से विनती करी कि हे गोविंद, मुझे भी आप पुत्री प्राप्ति का वर दीजिए। तो स्वयं लक्ष्मी जी आज कमल के पुष्प पर राजा भीष्मक को प्राप्त हुई है। यही आज रुक्मणी जी बनी है। रुक्मणी जी आज धीरे धीरे बड़ी हुई हैं। और आज भाई रुक्मी ने कहा कि बहन, अब आप विवाह के योग्य हो गई, हम आपका स्वयंवर करेंगे, लेकिन आप केवल और केवल शिशुपाल के गले में वरमाला डालना। आज रुक्मणी मैया भाभी के पास गई और भाभी से कहती, भाभी मैंने मन क्रम वचन से भगवान श्याम सुंदर को अपना पति माना है, अगर वो मुझे नहीं मिले तो मेरा प्राण हो जाएगा। भाभी ने कहा कि आप पत्र लिखिए, क्योंकि उस समय फोन नहीं थे, व्हाट्सएप वगैरह नहीं चलता था, तो केवल पत्र चलते थे। तो आज पत्र लिखा है और ब्राह्मण को आज भेजा है। ब्राह्मण देवता जैसे द्वारकापुरी पहुंचे, भगवान ने पत्र पढ़ा। आज ब्राह्मण को साथ लेकर के, तो पत्र में लिखा हुआ था कि प्रभु हमारी कुल देवी की परंपरा है, कुल की परंपरा है कि जो राजकुमारी अपनी कुल देवी के मंदिर जाती है, आप वहां आना और मुझे वहां से लेकर के भाग जाना। तो आज बड़े सुंदर भाव से रुक्मणी मैया अपनी कुल देवी के मंदिर पूजा करने के लिए आ रही हैं। सबसे पहले रुक्मणी मैया आएंगी पूजन करने के लिए, और बड़ा सुंदर भाव हाथ में दे क्या उनके बड़ा सखियों प्यारी चलो ये पूजा कर ले मात भवानी की, जगदम्बे महारानी की, जगदम्बे महारानी की, जगदम्बे महारानी की, जगदम्बे महारानी की। सखियों प्यारी चलो ये पूजा कर ले मात भवानी की, जगदम्बे महारानी की, जगदम्बे महारानी की, जगदम्बे महारानी की। बोल रुक्मणी मैया की जय हो। रुक्मणी मैया के हाथ से पूजन कराओ। सखियों प्यारी चलो रे पूजा कर ले मात भवानी की, जगदम्बे महारानी की, जगदम्बे महारानी की, जगदम्बे महारानी की, जगदम्बे। सुंदर सुंदर फूल खिले हैं, सुंदर है फुलवारी, सुंदर सुंदर फूल खिले हैं, सुंदर है फुलवारी, सुंदर सुंदर फूल खिले हैं, सुंदर है फुलवारी, सुंदर सुंदर फूल खिले हैं, सुंदर है फुलवारी। सखियों प्यारी चलो ये पूजा लगती प्यारी प्यारी, सखियों प्यारी
वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब रुक्मणी मैया ने पूजन तो कर लिया और आज अपनी सखियों से कह रही, अरे सखियों, मुझे कम से कम श्याम सुंदर के प्रति सजा तो दीजिए, जिससे कि मैं उनके वाम भाग में बैठ करके सुंदर सुशोभित हूँ। वो द्वारकाधीश कितना सुंदर है, सांवला सलोना है, मैं उनके प्रति कम से कम इतनी सुंदर तो लग सकूं। हम तो बराती तो हैं, हम तो बेटा वाले हैं ना, वृंदावन से आए, बाकी तुम सभी बेटी वाले हो। तो अपनी बेटी को बड़े सुंदर भाव से अब आपने सजाया है। अब बेटी के मन में थोड़ी सी तकलीफ होने लगी, और तकलीफ क्या है कि मुझे सुंदर सजा दिया, लेकिन वो मुरली वाला आया नहीं, पत्र भेजा था, कहीं वो आएगा कि नहीं आएगा, मन में दुविधा होने लगी। और आज बड़े सुंदर भाव से रुक्मिणी मैया कह रही हैं, और सुनिए बड़ा सुंदर भाव है। मेले मोहन को बुलाया है वो आता होगा, मेले श्यामा को बुलाया है वो आता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा। मेले मोहन को बुलाया है वो आता होगा, मेले मोहन को बुलाया है वो आता होगा, मेले मोहन को बुलाया है वो आता होगा, मेले मोहन को बुलाया है वो द्वारकाधीश भगवान की जय। आज बड़े सुंदर भाव से भगवान श्याम सुंदर आए और रुक्मिणी मैया को आज भगा करके ले गए। आज रुक्मी पीछे पीछे दौड़ रहा है, आज भगवान से युद्ध करने लगा, और जब भगवान से युद्ध करने लगा तो भगवान ने आज उसको हरा करके रथ के पहिए से बांध दिया। मारने लगे, रुक्मिणी मैया हाथ जोड़ करके खड़ी होगी, प्रभु ये मेरा भाई है, आपका साला, इसको छोड़ दीजिए। तो आज भगवान ने छोड़ दिया। राजा भीष्मक को गिलानी हुई कि मेरी पुत्री को भगा करके ले गया, लेकिन हम कुछ नहीं कर पाए। और आज बड़े सुंदर भाव से भगवान श्याम सुंदर के पास में पत्रिका भेजी है
और आज भगवान का सगुन हो रहा है। भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायस्तनो हरि बोले द्वारकाधीश भगवान की जय। डालिए डालिए ठाकुर जी डालिए। बोल द्वारकाधीश भगवान की जय हो। भाई मेरे माय का थोड़ा सा सही कर दो, बिल्कुल है ऐसा सिंपल सा बोल रहा है, गला बैठ जाएगा लाला। थोड़ा गेन खोलो इसका, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाओ। हाँ। तो आज बड़े सुंदर भाव से वरमाला होने लगी है और आज अब ठाकुर जी का एक एक करके सभी कन्यादान करेंगे। पहले कन्यादान होगा, उसके बाद बारात वाली फीलिंग लाएंगे। वो क्या कराता है? तुलसी का विवाह कराता है। कहते कि वो पिता धन्य हो जाता है जो अपनी बेटी का कन्यादान करता है। तो आज रुक्मणी मैया को आप अपनी बेटी समझो, चाहे जो मर्जी समझो। और बेटी को कैसे विदा किया जाता है? बेटी को बहुत सारा धन दे करके विदा किया जाता है, जेवर दे करके विदा किया जाता है, लेकिन हम दहेज नहीं कहते हैं। दहेज जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। श्यामा तेरी आरती, कान्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कान्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा
देवी देवा हमें बिसरिवा मन देव देवा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे Hare